वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के हवाले से, और तीन जो हैं वो कराची के अंदर फ्लोर मिल्स की जो बंदिश के हवाले से बातें सामने आई। महकमा खुराक ने ये बहरहाल एक कार्रवाई की है। सरकारी गंदम की गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई के खिलाफ कराची की जो फ्लोर मिल्स हैं उनको बंद किया गया। फिर मुतालबा किया गया फ्लोर एसोसिएशन की जानिब से कि इसकी बंदिश ख़त्म की जाए। और इशू यहाँ से पैदा हुआ कि जो सरकारी गंदम है उसकी मुबैना तौर पर गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर छापे मारे गए हैं और कराची की 4 मिल्स को फिर सील किया गया। अब फ्लोर मिल मालकान ने हड़ताल कर दी है और जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उनका ये मुतालबा है कि जो इस वक्त सरकारी तौर पर गंदम है उसका कोटा हमें कम दिया जा रहा है, उसको पहले प्रॉपर जो है वो सही किया जाए। और महकमा खुराक से जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। आपके सामने इस वक्त फ्लोर मिल्स जो एसोसिएशन है उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला ऑन कॉल मौजूद हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये बेसिकली इशू हुआ क्या है, सील क्यों की गई थी फ्लोर मिल्स, किस वजह पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है? देखिए, बात असल में ये है कि जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि आटा जो है वो 110 से 105 रुपए इस तरह बिकना चाहिए मार्केट में, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट जो कोटा प्रोवाइड कर रही है मिलों को बहुत ही कम क्वांटिटी है उसकी, तकरीबन 25 से 30% क्वांटिटी है उसकी। वो भी ठीक है। जो नवंबर का कोटा है अभी तक हमें जो फरवरी का जो कोटा है आज मार्च की 3 तारीख होने वाली है, अभी तक हमें पूरा नहीं मिला है। अच्छा। तो हम ओपन मार्केट से गंदम ले रहे हैं और गंदम आजकल आपको पता है कि सीजन एंड चल रहा है गंदम का, बिल्कुल नया सीजन आने वाला है मार्च की 15 से 20 तारीख का। पुरानी गंदम खत्म होती जा रही है मार्केट से, तकरीबन एग्जॉस्ट हो गई है। अब नई फसल की जो हार्वेस्टिंग शुरू हुई है उसकी गंदम आ रही है 11,500 रुपए में। तो 115 रुपए किलो गंदम लेके हम 105 रुपए का आटा बेच नहीं सकते हैं। ये हमारा डिस्प्यूट है गवर्नमेंट से। आटा 130 रुपए किलो का रेट है हमारा, जिसपे हम आटा दे सकते हैं आवाम को और उसकी फुलफिल कर सकते हैं रिक्वायरमेंट, जिसपे गवर्नमेंट हमसे नाराज है। ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आमिर अब्दुल्ला कि ये जो कराची की 4 मिल्स हैं फ्लोर मिल्स, ये सील क्यों की गई थी? ये क्या मौका? ये सील की गई है कि हम आटा 130 रुपए किलो क्यों सेल कर रहे हैं। अच्छा। एक हठधर्मी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के पास गंदम भी वाफिर मौजूद नहीं है, अपनी एक रेट बनवाना चाह रही है बिला वजह एक गवर्नमेंट लेवल पे और फेडरल लेवल पे दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। अगर गंदम के वाफिर स्टॉक गवर्नमेंट के पास होते, ठीक है, तो कोई वजह नहीं थी कि आटा सस्ता बिकता। और पहले भी आप देखें कि जनवरी में आटा 95 रुपए किलो किया था हमने, 120 से 130 रुपए रेट था, फौरन 95 रुपए किलो किया था क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा कोटा डबल कर दिया था। ठीक है। 2.25 लाख टन का कोटा इन्होंने हमें दिया था, ऐसा ही है जनवरी में। तो आटा 95 रुपए किलो हमने कर दिया था और मार्केट में 105 रुपए किलो दस्तयाब था। ठीक है। अब जैसे जैसे कोटा कम होता जा रहा है और पुरानी गंदम एग्जॉस्ट होती जा रही है, तो जाहिर है मार्केट अप अच्छा, ट्रेंड पे जा आप रही लोगों है। का ये भी कहना है जिसकी बुनियाद पर तमाम जो फ्लोर मिल्स मालकान हैं उन्होंने हड़ताल की है, ये कहना है एसोसिएशन का कि महकमा खुराक ने कराची के अंदर और अंदरूनी सिंध में जो 4 और 3 कंसेक्टिवली जो फ्लोर मिल्स को झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर सील किया है। इल्ज़ामात क्या लगाए हैं वो ज़रा क्लैरिफाई कीजिए। इल्जामात उन्होंने ये लगाए हैं कि हम आटा महंगा बेच रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज किया हमारी मिलों में गंदम मौजूद नहीं है। एक तो होता है ना कि हमने जखीरा अंदोजी करके बैठे हुए हैं, हाँ। आटा नहीं बेचा, ऐसी कोई बात नहीं। मिलें हमारी खाली पड़ी हुई हैं। अच्छा। आज भी कोई आके देख सकता है, मीडिया भी आज आया था हमारे पास। मिलें खाली पड़ी हैं, गंदम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट का इल्जाम ये कि आटा महंगा बेच रहा है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आटा महंगा हम बेच रहे हैं, लेकिन क्यों बेच रहे हैं उसकी वजूहत भी बताइए। लेकिन गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। एक फैक्ट होते हैं, उसको मानना पड़ता है किसी ये लेवल पे आके। अगर आपके पास बीट मौजूद नहीं है कम रेट वाली, तो कैसे हम सस्ता आटा बेचेंगे गवर्नमेंट के रेट पे? ठीक है, अब ये जो कहानी आगे बढ़ चुकी है, फ्लोर मिल्स मालकान ने हड़ताल की कॉल दे दी है, एसोसिएशन ने भी कह दिया है। अब ये डेडलॉक कब तक बरकरार रहेगी? ये मामला कैसे सॉर्ट आउट होगा? बातचीत की जा रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं क्या? देखिए, बातचीत की जा रही है, जो हल्के हैं बाइख्तियार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कल तक कोई इसका रिजल्ट निकलता है, परसों निकलता है। रिजल्ट तो निकलना होता है चीज का, टेबल टॉक तो होनी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं।
ठीक है, ये भी कहा गया कि जो सरकारी गंदम ये कोटा जो है, कोटे के हवाले से क्या कम कोटा दिया जा रहा है, जितना कोटा डिसाइड किया गया वो नहीं मिल रहा आप लोगों को? देखिए 2.25 लाख टन कोटा डिसाइड हुआ था जनवरी में, और 2.25 लाख टन कोटे की बात हुई थी फरवरी में। ठीक है। और फरवरी में अभी तक हमें 1,30,000 टन का कोटा मिला है। ठीक है। बाकी 70,000 टन के कोटे का अभी तक कुछ पता नहीं है, और फरवरी का मंथ गुजर गया है और उसी पे वो गवर्नमेंट हमारी बजिद है, आटा गवर्नमेंट के रेट पे दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। बस एक जिद है, उसकी जिद को हम क्या कह सकते हैं। चले, मुझे ये भी ज़रा सा प्रेडिक्ट करके बता दीजिएगा एसोसिएशन की जानिब से कि अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है, मामला सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो फिर आटे की शॉर्टेज भी होगी, कीमतें बढ़ने का जो है वो खदशा भी पैदा किया जा रहा है। कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं? ऑलरेडी शॉर्टेज है मार्केट में, आटा अवेलेबल नहीं है। इस डेडलॉक को बरकरार रहने के बाद कितनी जो है वो प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है? देखिए हमारी तो कोशिश है कि प्राइस ऊपर ना जाए, बिल्कुल आवाम को आटा मिलता रहे, मुनासिब रेट में मिलता रहे, सस्ता मिलता रहे। लेकिन गवर्नमेंट की हटदर्मी से अब मुझे खदशा जाहिर है कि कल से हमारी मिलें बंद हैं, और 2 दिन से जो थोड़ी बहुत ये डिलीवरी गोदाम से दे रहे थे, जो हमारे चलान पे किए हुए हैं पिछले मंथ के, वो भी रुका हुआ है माल। तो मजीद आटे की शॉर्टेज मार्केट में होती जाएगी, जिसको गवर्नमेंट समझ नहीं रही है। फिर उसमें आपका मिडल मैन जो है फायदा उठा लेगा, आटा मजीद महंगा बिकेगा। हम नहीं चाहते किसी किस्म का डेडलॉक। हमने उनको एक चीज जो समझाई है, उसको समझने की जरूरत है कि आटा इससे कम रेट में बिक नहीं सकता है। सारे हिसाब किताब हमसे कर लें बैठ के, उसको मानते भी हैं, लेकिन उनके क्या मसाइल हैं, किसको उन्होंने शो करना है, ये तमगे लगाने अपने कॉलर पे, या जो भी मैं कह लूं कि एक चीज को समझ नहीं रहे, वो फैक्ट को समझने की जरूरत है। ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है? 2.25 लाख टन की बात की गई और फिर 1,70,000 आप बता रहे कि जो है वो टन आटा गंदम दी गई। मिनिस्टर साहब फरमाएंगे। फिर दूसरी बात ये भी कहा कि फ्लोर मिल मालकान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि भाई जो जाली वादे थे, वो जाली वादे क्या है महकमा खुराक की जानिब से? जाली वादे सर यही है ना, जो अवेलेबिलिटी होती है बीट की, अवेलेबिलिटी हमें पूरी नहीं है तो वादे जाली हैं उसके। फिर ये भी कह रहे हैं नाकिस और कम वजन वाली गंदम भी फराम की जा रही है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है। मीडिया को आज हमने दिखाया भी था, मिलों पे हमारे तशरीफ लाए थे वो, हमारी मिलों पे इस तरह का माल भी पड़ा हुआ है, शॉर्ट वेट भी है और डैमेज भी है, उसमें बारिश का भीगा हुआ भी है। सब हमें मजबूरन लेना पड़ता है इनसे, फूड डिपार्टमेंट से। तो फिर ये चीज़ें अगर सॉर्ट आउट नहीं होती हैं और आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं बकौल आपके जो है वो इन तमाम चीज़ों को एसोसिएशन की जानिब से उठाया जा रहा है इश्यूज़ को, महकमा खुराक की जानिब से क्या जवाब आ रहा है? वो भी तो कुछ ना कुछ तो समझ रहे होंगे ना, पूरी बात अगर नहीं समझ में आ रही उन्हें। देखिए आप उनका मौकिफ ले, हम तो समझाने की हद दर्जा को कोशिश कर चुके हैं। नहीं कुछ मौकिफ आपको भी तो दिया होगा ना, सवाल के बरक्स जवाब भी तो दिया होगा महकमा खुराक ने, वो क्या दिया? देखिए उनके जवाब फिर पॉलिटिकल जवाब होते हैं उनके सारे, उनसे कौन पहुंच सकता है उनसे। तो ये इसीलिए ये मौका आया है, इसीलिए मकाम आया कि आज हम हड़ताल करके बैठे हैं। चले मुझे एक सवाल आप जानते हैं क्या होती है, ये बता दीजिएगा कि कब तक हड़ताल जारी रहेगी, कब तक फ्लोर मिल्स मालकान मिल्स तो बंद करके हड़ताल रखेंगे? कल ही खोल दे, हमारे मुतालबात मान लें। हम तो इसमें खुश नहीं है, हमारे मजदूर बैठे हुए हैं बेरोजगार। चले मुझे एक बात बता दीजिएगा, जो हुकूमत का मौकफ है उसी पर मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और आप लोग, आपके जो एसोसिएशन के शेल्टर में जो फ्लोर मिल्स आती हैं वो जखीरा अंदोजी नहीं कर रही हैं, ये भी बता दीजिएगा। जखीरा अंदोजी की कोई गुंजाइश ही नहीं है कराची में। कराची की 92 मिलें हैं, आप 92 मिलों को आके चेक कर सकते हैं। हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। कहीं कोई जखीरा गंदम का आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर किसी मिल पे होगा तो 2 से 3 दिन की गंदम होगी, इससे ज्यादा कहीं गंदम नहीं पड़ी हुई है। ये एक फैक्ट बात है। 92 मिल्स की मैं गारंटी देता हूँ आपको, साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलें, अगर फाइंड आउट होता है कहीं पर ये हुकूमत का मौकफ सच होता है जखीरा अंदोजी के हवाले से, फिर खुद ही बता दीजिए एसोसिएशन के बिहाफ कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जखीरा अंदोजी उसको कहते हैं जनाब आली कि अगर किसी ने 3, 4, 5 महीने का माल रखा उसको जखीरा अंदोजी कहते हैं। अगर किसी के पास 3, 4 दिन का, 1 हफ्ते, 10 दिन का माल पड़ा है, वो जखीरा अंदोजी नहीं कहलाएगी। ठीक है, इसके भी कुछ फैक्टर होते हैं, उसको समझने की जरूरत होती है। चलें ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन
आमिर अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे और ये कहा गया कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से और फिर सील करने के हवाले से ये गलत है, लेकिन ये भी कहा महकमा खुराक की जानिब से जो जाली वादे किए गए 2.25 लाख टन आपने कोटा डिसाइड किया, 1,70,000 टन जो है वो हमने कोटा प्रोवाइड किया, इन चीज़ों पर जो है वह आवाज़ उठाई जा रही है। अब देखना ये है कि महकमा खुराक या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो कब तक इस मसले को हल करते हैं। अगर मसला हल नहीं हुआ तो आटे के जो प्राइस हैं, जैसे हमने प्रेडिक्शन की थी मुर्गी और अंडों के ऊपर और सोयाबीन और जो कुकिंग ऑयल्स हैं, वो तमाम चीज़ें सच साबित हुई। ऐसा ना हो कि जो प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं आटे के हवाले से वो भी सच साबित हो, खुदा न खास्ता। वक्फे की तरफ जाएंगे और फिर बात करेंगे। दर्दनाक वाक़या है, पैदर पैसे वाक़यात होते रहे, पहले डिस्ट्रिक्ट औरंगी में हुआ, मलीर में अब ये वाक़या हुआ, बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया लेकिन वो मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मामला वक्फे के बाद।